व्हाइट हाउस में हाथापाई की नौबत, खतरे में ट्रंप की कुर्सी, आधी रात बदली टीम। युद्ध के बीच सबकी नजरें ट्रंप पर हैं, उनके फैसलों पर, उनकी उस रणनीति पर जो युद्ध के बीच वो बना रहे हैं। लेकिन इस बीच ट्रंप बुरे फंस गए हैं और व्हाइट हाउस में हाथापाई की नौबत आ गई है, क्योंकि ईरान में जंग के बीच जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात उनके काबू में हैं, वहीं हकीकत यह है कि अब उनकी अपनी सरकार के अंदर हालात काबू नहीं। जिस रिजीम चेंज की बात ट्रंप ईरान को लेकर कर रहे थे, उसी तरह का रिजीम चेंज अमेरिका के व्हाइट हाउस में होता दिख रहा है, जिसका कच्चा चिट्ठा खुला तो हड़कंप मच गया, क्योंकि सवाल उठा कि क्या अब ट्रंप तक की कुर्सी खतरे में है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हाल ही में अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को हटाए जाने के बाद व्हाइट हाउस के अंदर बड़े स्तर पर फेरबदल की चर्चा शुरू हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप अपनी कैबिनेट में बदलाव करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। वजह साफ है कि ईरान के साथ चल रही जंग अब उनके लिए राजनीतिक तौर पर भारी पड़ने लगी है, जिसके बाद ट्रंप की कुर्सी तक खतरे में पड़ सकती है। ये जंग करीब 5 हफ्ते से चल रही है और इसका असर अब सीधे अमेरिका की जनता पर दिख रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई को लेकर लोगों की चिंता बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात यह कि ट्रंप की लोकप्रियता लगातार गिर रही है। हालिया सर्वे के मुताबिक उनकी अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 36% तक रह गई, जो उनके मौजूदा कार्यकाल में सबसे कम है। राष्ट्र के नाम संबोधन रहा बेअसर। व्हाइट हाउस के अंदर भी ये बात मानी जा रही है कि हालात उतने आसान नहीं जितने बाहर से दिखाए जा रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में राष्ट्र के नाम जो संबोधन दिया, उससे उम्मीद थी कि वे लोगों का भरोसा बढ़ाएंगे, लेकिन उल्टा उसका असर फीका रहा। यह भाषण वो काम नहीं कर पाया जिसके लिए दिया गया था। अब ट्रंप के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो अपनी टीम में बदलाव करके हालात को संभाल सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बड़े नामों पर खतरा मंडरा रहा है। इनमें नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी, कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक शामिल है। बताया जा रहा है कि ट्रंप पिछले कुछ समय से गबार्ड के काम से खुश नहीं है और उन्होंने अपने करीबी लोगों से उनके विकल्पों पर भी विचार करने की बात कही। वहीं लुटनिक भी विवादों में घिरे हुए हैं, खासकर उनके पुराने संबंधों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि राष्ट्रपति को अपनी टीम पर पूरा भरोसा है, लेकिन अब यह भरोसा डगमगाने लगा है। यह भी किसी से अब छिपा नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप खुद भी बार बार कैबिनेट में बड़े बदलाव करने से बचते रहे हैं। उनके पहले कार्यकाल में आपको याद होगा कि लगातार स्टाफ बदलने की वजह से उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। अब वो ऐसा नहीं चाहते, इसलिए इस बार वो छोटे लेकिन असरदार बदलाव करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, ताकि बड़ा झटका भी ना लगे और मैसेज भी चला जाए कि सरकार एक्टिव है। 60% अमेरिकी जंग के खिलाफ। समस्या सिर्फ सरकार के अंदर ही नहीं, असली दबाव बाहर से भी आ रहा है। ईरान के साथ जंग को लेकर अमेरिका में लोगों की राय बटी हुई है। करीब 60% लोग इस जंग के खिलाफ हैं। उन्हें लगता है कि लड़ाई लंबी खिंच सकती है और इसका आर्थिक बोझ आम जनता को उठाना पड़ेगा। ट्रंप के अपने समर्थकों को भी अब थोड़ी बेचैनी दिख रही है। वो भले ही खुलकर विरोध ना कर रहे हो, लेकिन महंगाई और बढ़ती कीमतों का असर उन पर भी पड़ रहा है। एक अधिकारी ने तो साफ कहा, लोग विचारधारा को कुछ हद तक सहन कर लेते हैं, लेकिन पेट्रोल के दाम तुरंत असर दिखाते हैं। इसके लिए रणनीति में बदलाव की जरूरत है। मीडिया कवरेज से भी नाराज ट्रंप। इस बीच ट्रंप मीडिया कवरेज से भी नाराज बताए जा रहे हैं। उनका मानना है कि ईरान जंग को लेकर मीडिया उन्हें गलत तरीके से पेश कर रहा है। उनकी रणनीति गलत नहीं। उन्होंने अपनी टीम से साफ कहा है कि उन्हें ज्यादा सकारात्मक खबरें चाहिए। हालांकि उन्होंने खुद अपनी रणनीति या बयानबाजी बदलने का कोई संकेत नहीं दिया। यानी एक तरफ ट्रंप अपनी छवि को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर हालात उनके खिलाफ जाते दिख रहे हैं। अब उनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो अपनी टीम में बदलाव करके नई शुरुआत करें, या फिर उसी टीम के साथ आगे बढ़ते हुए हालात को संभालने की कोशिश करें। विरोधियों को ठिकाने लगाने की कोशिश। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन टारगेटेड बदलाव ट्रंप जरूर कर सकते हैं। यानी कुछ खास चेहरों को हटाकर मैसेज दिया जाएगा कि सरकार एक्शन में है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहां तक कहा कि बॉन्डी आखिरी नहीं। यह बयान साफ दिखाता है कि आगे आने वाले दिनों में व्हाइट हाउस के अंदर और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना में हड़कंप मचा दिया।
अब तक के घटनाक्रमों में कम से कम 13 वरिष्ठ सैन्य नेताओं को उनके पदों से हटा दिया गया है या उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक बड़े और फैलते हुए युद्ध में उलझता जा रहा है। जिस रफ्तार से ये बदलाव किए जा रहे हैं उससे सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये केवल एक प्रशासनिक सुधार है या फिर विरोधियों को ठिकाने लगाने का एक पर्ज है। अमेरिका के लिए बड़ा रिस्क। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह मिलिट्री पर्ज तब हो रहा है जब अमेरिकी सेना को सबसे ज्यादा स्थिरता की जरूरत है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और रेड सी में हूती विद्रोहियों के हमलों के बीच अनुभवी जनरलों को हटाना एक बड़ा जोखिम साबित हो सकता है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप उन चेहरों को आगे लाना चाहते हैं जो उनके अमेरिकी फर्स्ट के विजन को बिना किसी सवाल के लागू कर सके। ठीक वैसा ही जैसे चीन में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए सीधे तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग के प्रति वफादार है, लेकिन यह रिस्क भी ट्रंप को भारी पड़ सकता है क्योंकि ट्रंप की हर नीति लगातार फेल हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ही बुने जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वो ईरान की तरफ से बिछाई बिसात की ढाई चाल तक में फंस गए हैं। इनमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना, खाड़ी देशों में अमेरिकी कार्रवाई से हड़कंप, ईरान का सीधे तौर पर अमेरिका को निशाने पर लेना। यह बताता है कि कोई भी फैसला ट्रंप को सोच समझ कर ही लेना होगा। भले ही ट्रंप ने 2 अप्रैल को दी अपनी स्पीच में जंग खत्म ना होने की बात कही हो और यह भी कहा हो कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी है, लेकिन अमेरिका युद्ध में हर मोर्चे पर कमजोर ही नजर आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि हम अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अभियान जारी रखेंगे। अमेरिका अपनी सभी लक्ष्य को जल्द पूरा करने की राह पर भी है। इसके अलावा उन्होंने आने वाले हफ्तों में ईरान पर कड़ा प्रहार करने की धमकी दी, 48 घंटे तक का अल्टीमेटम दिया। साथ ही कहा कि वो ईरान को वापस पाषाण युग में ले जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा या नहीं फिलहाल ये तो वक्त ही बता पाएगा। ईरान की ढाई चाल में घिर गया अमेरिका। ईरान पर अमेरिका और इस्राएल की तरफ से 28 फरवरी को की गई संयुक्त कार्रवाई में भले ही देश ने सुप्रीम लीडर को खो दिया, लेकिन उसके बाद खामेनेई के लड़ाकों ने हर कदम फूंक फूंक कर रखा। सबसे पहले ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों पर रोक लगाते हुए रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया था। इससे वैश्विक स्तर पर तेल आपूर्ति पर असर पड़ा और पूरी दुनिया के लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। दुनिया में तेल आपूर्ति का स्टेट ऑफ हॉर्मुज प्रमुख रास्ता है। इस स्थिति में ईरान ने मित्र देशों जिनमें भारत, रूस, चीन शामिल हैं, उनके लिए इस रास्ते को बंद नहीं किया। वहीं दुश्मन देशों के लिए इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया गया। इस रास्ते से लगभग 20% तेल दुनिया के देशों में भेजा जाता है। ईरान ने इस रास्ते से निकलने वाले जहाजों से टोल वसूलने तक की घोषणा कर डाली। बड़ा सुरक्षा का खतरा। युद्ध के बाद से खाड़ी देशों में संघर्ष बढ़ गया। इन देशों में यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत जैसे देश शामिल हैं। ईरान से सीधे हमले का इन देशों को खतरा है। यूएई और बहरीन की इंडस्ट्रियल साइट दांव पर है। इसके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से इन देशों पर वैश्विक तेल आपूर्ति का असर सीधे तौर पर पड़ा है। खाड़ी देशों की सबसे प्रमुख चिंताएं एल्युमिनियम संयंत्र और बहरीन हमले में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा ऊर्जा संकट का खतरा मंडरा रहा है। इन देशों का भरोसा भी अमेरिका पर कम हुआ है। ये सभी देश अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा यूएई में मौजूदा प्रवासी कामगारों का भी खतरा बढ़ गया है। यूएई पर इस युद्ध का काफी असर पड़ा है। खाड़ी के देश खुलकर इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते। वह युद्ध में ईरान की आक्रामक कार्रवाई को लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी से गुहार तक लगा रहे हैं। इसके अलावा ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका को इस युद्ध में अपना दुश्मन मानकर उसके अन्य देशों में मौजूद एयरबेस तक को निशाना बनाया। इसमें ईरान ने यूएई में प्रिंस सुल्तान एयरबेस समेत कई अन्य अमेरिकी ठिकानों को निशाने पर लिया। ऐसे में अगर अमेरिका ने सही फैसले नहीं लिए तो ट्रंप की किरकिरी ऐसे ही होती रहेगी और व्हाइट हाउस में अधिकारियों के बदलाव होते रहेंगे, जो अमेरिका पर बड़े सवाल खड़े करेगा, जिसका जवाब तक देना ट्रंप को मुश्किल हो सकता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।